अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें होती हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के मौके पर इंतकाल कर जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम लोग सुनते रहते हैं। इसी तरह का एक वाक़या हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है फैज़ान, उनकी बहन जो कि हमारी फॉलोअर्स भी थी। तकरीबन 1.5-2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी। बच्चे की पैदाइश का जब मौका आया तो हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, बहुत ज़्यादा नाजुक। अस्पताल ले गए, हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर लिया गया। तो आखिरकार बच्चे की पैदाइश तो सही सलामत हो गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और बिल्कुल यंग नौजवान, अभी 1 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले शादी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी उम्र होगी, और वो अल्लाह को प्यारी हो। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता फ़रमाए। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम लोग सुनते हैं कि जिसमें माँ भी इंतकाल कर जाती है, बाज़ दफ़ा बच्चा भी कर जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा बच जाता है लेकिन माँ का इंतकाल हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उनका इंतकाल कल हुआ है, यानी जुमेरात को मगरिब की नमाज़ के बाद रात को हुआ है, सुबह तकरीबन 2-3 बजे। तो जुमा लग गया था, और जुमे में जिसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी बड़ी फजीलत है। जिस शख्स का जुमे में इंतकाल हो जाए तो हदीस में आता है कि उससे हिसाब किताब उठा लिया जाता है, उसको जन्नत दे दी जाती है। जब हिसाब किताब उठा लिया गया तो जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। और दर्द ज़ह में माँ बनने में जो तकलीफ़ें औरत बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उन्हें उस पर भी बड़ा अजर रखा है। शहादत का मकाम भी उन्हें मिला होगा, इंशाअल्लाह मिलेगा। और दर्द ज़ह में जो तकलीफ़ होती है औरत को, अल्लाह ताला ने उस पर हज और उम्रे का सवाब रखा है। तो जुमे में इंतकाल हुआ, फिर बच्चे की पैदाइश होने के बाद इंतकाल हुआ, और फिर माशाअल्लाह वो नेक भी थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा मकाम अता फ़रमाएगा। इसकी हमें अल्लाह ताला की ज़ात से कोई उम्मीद नहीं। और इस मौके पर जितनी भी ख़वातीन इंतकाल कर जाती हैं, उनका बड़ा ऊँचा मकाम है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला से सभी लोग, जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद जितनी भी ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर जाती हैं, सब लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ईसाले सवाब करें। और दुआ करें कि इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए हैं, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और इस तरह के वाक़यात में मरने वालों की अल्लाह ताला जन्नत में ऊंची पोजीशन अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस तरह के हादसों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। बस ये एक हादसा पेश आया, मेरी फॉलोअर भी थी वो, और रिज़वाना उनका नाम था, और उनके घर वाले हमारे भाई के दोस्त भी हैं। उनका जो भाई है फैज़ान। और बड़ा अफसोस हुआ ये वाक़या सुनने के बाद, और बस बहुत सारी दुआएं मैंने की, मस्जिद में भी करवाई। सोचा कि इस तरह के न जाने कितने वाक़यात रोज़ाना पेश आ जाते हैं, हम सब लोग अल्लाह से दुआ करें और 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद ईसाले सवाब से। अस्सलामु अलैकुम।